हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ हेमीस्फेरिकल शेल जिसका रेडियस r है और जितना इसका रेडियस है उतने ही रेडियस का एक थिन डिस्क इसके ऊपर रखा हुआ है। दोनों जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हेमीस्फेरिकल शेल और डिस्क, दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है और दोनों पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब से इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ये हमारा हेमीस्फेरिकल शेल को फिक्स रख दिया हमने और डिस्क को रिलीज़ कर दिया। जब डिस्क को रिलीज़ करेंगे तो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से ये आउटवर्ड जाएगा और ये स्पीड गेन करेगा। तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल द प्लेट अक्वायर आफ्टर इट इज़ रिलीज्ड। जब इसको रिलीज़ कर दिया उसके बाद इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। समझिए, जब ये डिस्क ऊपर जाएगा, किस वजह से जाएगा? बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। तो अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बदल रहा है, यानी इसका सेल्फ एनर्जी नहीं बदल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी। डिस्क का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदल रहा है, यानी उसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी नहीं बदल रहा है। जब ये दूर जा रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इन दोनों का इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है। तो डिक्रीज इन इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी डिस्क को मिल जाएगा क्योंकि जो स्फेरिकल शेल है वो तो फिक्स्ड है। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन द शेल, हेमीस्फेरिकल शेल एंड द डिस्क बिकम्स लीस्ट। तो लीस्ट इंटरैक्शन एनर्जी कब होगा? जब इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा, और जब इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो वो इंटरैक्शन एनर्जी बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो जितना अभी इस डिस्क का और इस शेल का इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सब डिस्क को मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। तो अगर हम इस डिस्क का इस शेल के साथ इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी अभी लिख लें तो वो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ही कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डिस्क के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। और इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखते कैसे हैं? किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल V है तो यहाँ किसी Q चार्ज का इसके साथ इंटरैक्शन एनर्जी हम लिखते हैं Q इंटू V। समझिए, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल पता है और यहाँ पर मैंने कोई चार्ज Q रख दिया, तो इस Q का इस सिस्टम के साथ जो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा QV। तो अगर हम सेल का इंटरैक्शन पोटेंशियल, अगर हम सेल के वजह से पोटेंशियल लिख लें जहाँ जहाँ डिस्क के चार्ज मौजूद हैं, मतलब ये पूरे प्लेन में अगर हर एक पॉइंट पर हम इस हेमीस्फेरिकल शेल के वजह से पोटेंशियल लिख लें तो दैट पोटेंशियल इनटू द चार्ज ऑन द डिस्क विल बी द इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल हर जगह सेम आएगा तो डायरेक्टली पोटेंशियल को डिस्क के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, या नहीं तो प्रॉपर लिमिट लेकर इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। मान लेते हैं हमारे पास एक कंप्लीट शेल है विथ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके सेंटर पे या अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। हम जानते हैं कि शेल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है। दैट विल बी KQ/R²। के आप 1/4πε0 लिख दीजिए, Q सिग्मा इंटू 4πr² लिख दीजिए, तो आपको पोटेंशियल मिलेगा सिग्मा R/ε0। तो अब मुझे बताइए कि ये जो पोटेंशियल है वो तो शेल के अंदर हर एक पॉइंट का है, तो इस प्लेन में भी हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है। मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल यही है और अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बराबर होगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ लोअर हाफ की बात करूँ तो लोअर हाफ की वजह से इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर, इस पूरे प्लेन के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सिग्मा R/2ε0, आधा हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो इस डिस्क का इस हेमीस्फेरिकल शेल के साथ जो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है
इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं चार्ज ऑन द डिस्क दैट इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही है तो सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आया, एक सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पाई सिग्मा स्क्वायर आर क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आया इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वो तब आएगा जब ये इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और ये कब होगा? जब सेपरेशन बिटवीन द शेल एंड द डिस्क इज इनफाइनाइट, क्योंकि जब ये शेल से इनफाइनाइट दूरी पर चला जाएगा डिस्क तो वहाँ पर इसके वजह से पोटेंशियल होगा जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं हम, तभी तो ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो जब ये डिस्क इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो इस शेल के वजह से वहाँ पोटेंशियल जीरो ले लेंगे, तो पोटेंशियल जीरो यानी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जो अभी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो सब डिस्क को मिल गया। तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। आई होप आपको समझ आया होगा। वाइल एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन कई बार मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, तो मैं ये सोच कर रिपीट करता हूँ कि कोई भी अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ही कैन अंडरस्टैंड दिस। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट में चाहता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट भी समझे, तो दैट इज़ वाई आई एम रिपीटेडली सेइंग द सेम थिंग। सो इफ़ इट इरिटेट्स यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है? पाई सिग्मा स्क्वायर आर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is our answer. So this is everything about this question. Thanks for watching. Share the video with your friends and see you in the next solution video.